आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग प्रार्थना से कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि वसुंधरा कोठारी का बेटा कभी कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन आज वो तुम्हारे पापा के सामने कमजोर पड़ गया। उसने हार मान ली और तुम्हारा प्यार जीत गया। प्रार्थना भावुक होकर पराग का धन्यवाद करती है और कहती है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। पराग सबको कहता है, मैं बेटी का पिता हूं। शादी की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन आप सबने निभाई। मेरे हर फर्ज को आपने पूरा किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। फिर पराग अनुपमा का भी धन्यवाद करता है। वो अंश से कहता है, मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद पराग प्रार्थना को वही लॉकेट देता है जो बचपन में खो गया था। प्रार्थना उसे पाकर बहुत खुश हो जाती है। पराग कहता है, इसके बाद मैंने बहुत कुछ बनवाया, लेकिन तुम्हें हमेशा वही चाहिए था। इसीलिए आज मैं वही लॉकेट तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूं। सब लोग उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रार्थना भावुक होकर कहती है, ये मेरा पूरा बचपन है। आपने मेरा बचपन लौटा दिया। तभी जसप्रीत हंसते हुए कहती है, पराग जी भी अजीब हैं, कभी विलन जैसे लगते हैं और कभी हीरो बन जाते हैं। दीपा कहती है, अनुपमा का घर और उसके समधि हमारी समझ से बाहर हैं। भारती कहती है, हम भी वैसे ही हैं। जसप्रीत और सरिता अगर पहली बार मिलें तो समझना मुश्किल है कि वो प्यार से बात कर रही हैं या झगड़ रही हैं। पराग अनुपमा से कहता है, मैं हमेशा आपके घर घमंड के साथ आता था, लेकिन आज मैं भावनाएं लेकर आया हूं। आज तक यहाँ एक अमीर व्यापारी आता था, मगर आज पहली बार एक पिता आया है। हमारी नाराजगी रहेगी, लेकिन बेटी से बड़ी शिकायत नहीं हो सकती। पराग उदास होकर कहता है, सबसे बड़ी शिकायत मुझे खुद से है कि मैंने अपनी बेटी को गलत जीवन साथी दिया। अनुपमा कहती है, ये किस्मत की गलती है। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। पराग कहता है, मेरी बेटी का गलत रिश्ता मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। ये मेरी गलती थी। मैंने इज्जत को परिवार से बड़ा माना और अपने अहंकार में सच्चाई स्वीकार नहीं की। अनुपमा कहती है, ये अहंकार नहीं था, बल्कि एक पिता का डर था, जो अपनी बेटी का दर्द और उसके साथ हो रहा अन्याय देखना नहीं चाहता था। पराग आगे कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की। बेटी की मर्जी बिना पूछे उसका रिश्ता तय किया, उसके लिए गलत लड़का चुना। उसकी आंखों में दर्द देखा, लेकिन अनदेखा कर दिया। जब बेटी ने सच कहा, तब भी उस पर विश्वास नहीं किया। पिता होकर भी मैंने आंखें मूंद लीं। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपनी बेटी को बिजनेस डील का बोझ उठाने दिया। पराग कहता है, पिता का धर्म है कि विदाई के बाद भी बेटी के साथ खड़ा रहे, उसे गलत रास्ते से समझाए, और अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो होने न दे। अनुपमा उसकी बात मान जाती है। पराग शाह परिवार से कहता है, मेरी बेटी पहले ही मायके से विदा हो गई थी, क्योंकि पिता उसके साथ नहीं था, लेकिन भगवान की दया से वो आपके घर आई। आपने उसे समझाया। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर पराग अनिल और मीता को प्रार्थना के जन्म की याद दिलाता है। अनिल कहता है, तब हम इतने नाचे कि हॉस्पिटल वालों ने हमें बाहर निकाल दिया था। पराग प्रार्थना से कहता है, तुम्हारी चिंता मुझे हमेशा रहेगी, मगर मुझे विश्वास है कि अनुपमा जी, अंश और शाह परिवार तुम्हें बहुत प्यार देंगे। जो बेटियां उस ससुराल में मायके से भी ज्यादा प्यार पाती हैं, वो बहुत खुशकिस्मत होती हैं। ये सुनकर प्रार्थना प्रसन्न होती है। पराग कहता है, ख्याति जी और मोटीबा का गुस्सा शांत होने में समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घर तुम्हारा नहीं है। तुम जब चाहो मायके आकर अपने दिल की बात कह सकती हो। आज तक मैंने नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं, पापा तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर प्रार्थना बहुत खुश हो जाती है। अनुपमा आंसुओं के साथ कहती है, ये 4 शब्द हर लड़की पूरी जिंदगी सुनना चाहती है। अगर विदाई के वक्त मायके वाले लड़की से ये कह दें, तो उसकी दुनिया बदल जाती है। शादी के बाद लड़कियां बहुत कुछ सह लेती हैं, लेकिन मायके को कुछ नहीं बताती। वो अत्याचार और हिंसा झेलती हैं, पर चुप रहती हैं। अनुपमा बताती है, ऐसा सिर्फ गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता, बड़े घरों में भी होता है। आज भी अमीर लोग परंपरा के नाम पर दहेज मांगते हैं। पापा तुम्हारे साथ हैं। ये शब्द हर पिता को अपनी बेटी से जरूर कहना चाहिए। तभी प्रेम भावुक होकर पराग को गले लगाता है और कहता है, मुझे आप पर गर्व है।
राही उनकी फोटो खींचती है। प्रेम और प्रार्थना दोनों एक साथ कहते हैं, हमारे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। ये सुनकर पराग बहुत खुश हो जाता है और दोनों को गले लगा लेता है। राही उनकी तस्वीर खींच लेती है। फिर पराग अनुपमा से कहता है, बेटी की विदाई तो हो गई, अब आप उसका गृह प्रवेश करा दीजिए। अनुपमा पराग को भी बुलाती है, लेकिन पराग भावुक होकर मना कर देता है। प्रार्थना कहती है, आप यहां तक आए, ये मेरे लिए काफी है। अंश और प्रार्थना पैर छूकर पराग का आशीर्वाद लेते हैं। पराग आंसू छुपाकर वहां से चला जाता है। सब लोग भावुक हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अनुपमा को पराग की चिंता होती है। उधर पराग गाड़ी के पास जाकर टूटकर रोने लगता है। अनुपमा उसे दूर से देखती है और सोचती है, चाहे गरीब हो या अमीर, बेटी का पिता सब एक जैसे होते हैं। विदाई के वक्त हर बाप के दिल में दर्द एक जैसा होता है। पराग उदास होकर रो रहा होता है। तभी अनुपमा उसके पास आती है। पराग उसे देखकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश करता है। अनुपमा उसके पास बैठकर कहती है, मन हल्का करना सबका हक है, चाहे मर्द ही क्यों ना हो। रोने से बोझ हल्का हो जाता है। आप रो लीजिए। पराग थोड़ा हिचकिचाता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है, प्रार्थना मेरी भी बेटी है। ये सुनकर पराग आंसू बहाने लगता है। अनुपमा कहती है, आप बहुत अच्छे पिता हैं। माँ बाप से गलती होती है, लेकिन उनका प्यार हमेशा सच्चा होता है। बड़ा होना गलती न करने में नहीं, बल्कि गलती मानकर उसे सुधारने में है। आपने और ख्याति जी ने प्रार्थना को अच्छे संस्कार दिए हैं। अनुपमा उसे हिम्मत देती है। अब तक जो भी दुख मिला, उसे भूल जाइए। विश्वास रखिए कि आगे सब अच्छा होगा। धीरे धीरे ख्याति जी और वसुंधरा जी का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और वो अंश और प्रार्थना को अपना लेंगी। पराग अपने जज्बात संभाल लेता है। अनुपमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगी। पराग उसका धन्यवाद करता है। अनुपमा भी कहती है, आपके आने से प्रार्थना के दिल का बोझ हल्का हो गया। आपके कदम से सब कुछ संभल गया। तभी अनुपमा की नज़र कार में रखी गणपति बप्पा की मूर्ति पर पड़ती है। वो भाव से प्रणाम करती है। पराग भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है और इसी शुभ दृश्य के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है।